इट्स टाइम टू प्ले सम म्यूजिक। तो चलिए थोड़ा सा म्यूजिक बजा देते हैं। मेरे हाथ में एक साधारण सी स्ट्रॉ है। बाय द वे, अगर आपके पास स्ट्रॉ ना हो, मैंने बोला था कि आप लोग स्ट्रॉ रखें, अगर स्ट्रॉ ना हो तो ये कागज की स्ट्रॉ भी बना सकते हैं। वो मेरी कहीं गायब हो गई, नहीं है, मिल गई, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्लास्टिक की स्ट्रॉ हो तो कागज से भी बना सकते हैं। कल शाम मैंने कागज की बनाई थी। मैंने अपनी एक स्ट्रॉ को 2 भागों में बांटा और इसको 2 तिरछे कट लगा दिए और ऐसे ही दूसरे भाग में भी लगा दिए और फिर इसको दबा दिया और दबाने के बाद मुंह में रखूंगा और जोर से बजाऊंगा। देखिए क्या होता है। और ये वाली बजाते हैं तो क्या होगा। ये मोटी थी। घर में अगर मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, तो ये किसकी आवाज आप समझ गए होंगे। और ये बहुत दूर तक, बहुत ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। और किस तरह से हस्बैंड की वाइफ को वाइफ के में कन्वर्ट करना है, मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये ठीक से नहीं बजी, मैं इसको फिर से करके दिखाता हूं। ये हमारी कैंची थोड़ी सी परेशान कर रही है। चलिए एक बार देख लेता हूं। और कई बार ये काटते काटते ये ध्यान ही नहीं रहता और होता ये है कि आप लोग इतने मशगूल हो जाते हैं करते करते कि आखिरी जो वो आपकी नाक पे चल जाता है और तब जो फ्रीक्वेंसी आती है वो बिल्कुल ही अलग आती है, क्योंकि वो स्ट्रॉ से नहीं आती, कहीं और से आती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए किस तरह से हस्बैंड की आवाज। और इसको हम क्या बोलेंगे, जब लंबी थी, स्ट्रॉ लंबी थी तो मोटी आवाज थी, हाई वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी, पिच कम है, लंबाई ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। इसकी लंबाई कम है, पिच ज्यादा है। महिलाओं की आवाज इस तरह से है कि पिच ज्यादा है, कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। इन दोनों को एक साथ अगर लग दें, और इसीलिए जो हमारे कान इस तरह के बने हैं कि उसको हाई पिच ज्यादा सुनाई देती है। इनफैक्ट उल्टा होता है, ज्यादा दूर नहीं चलती है। हाई पिच कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो कम दूर तक जाती है। लो फ्रीक्वेंसी बहुत देर तक जाती है। लॉन्ग वेवलेंथ गोज वेरी फार, बट हमारे कान इस तरह बने हैं कि उनको हाई पिच ज्यादा सुनाई देती है। और इन दोनों को अगर मैंने एक साथ पास पास की फ्रीक्वेंसी को, पास पास मतलब एक इनकी लंबाई बिल्कुल पास पास की, इनको एक साथ अगर बजाऊं तो देखिए क्या मजेदार आवाज आती है। इसको एक बार थोड़ा सा और दबा देता हूं, पास में काट देता हूं। बहुत बढ़िया, इनको दबा देते हैं। ये ट्रेन का हॉर्न, और ये इसलिए बजा जब हम बचपन में सोचते थे कि ट्रेन का हॉर्न किस तरह से सुनाई देता है। और मैं आपको अगर चित्र दिखाना चाहूं तो ये ट्रेन का जो हॉर्न है, इसमें देखिए 5 फ्रीक्वेंसीज एक साथ बजाते थे और इसलिए ये ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे जाता है। और इसको मैं बंद ही कर देता हूं। और ये साधारण हॉर्न आप बिल्कुल साधारण स्ट्रॉ से बना सकते हैं। और इसमें हुआ ये, इसलिए हमें ट्रेन, और अगर हम एक बड़ी और एक बहुत छोटी को एक साथ बजाते तो ये सुनाई नहीं देती। ये इसलिए सुनाई दी क्योंकि अगर ये पास पास की हैं तो इनके जो मल्टीपल्स हैं वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिलेटिवली प्राइम है, ये दोनों की लंबाइयां और इनकी फ्रीक्वेंसीज। तो जो इनके नोट्स बनेंगे वो मिलेंगे नहीं, तो इसको बहुत सारे आपको इनके नोट्स सुनाई देंगे। इसलिए आपको ये बहुत ही सुंदर हॉर्न की आवाज जिसमें मल्टीपल आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती हैं। एक ऑफ कोर्स प्राइमरी है, वो λ/4 है। जो लोग इसमें अंदर घुसकर जाना चाहें, इसके अंदर और गणित ढूंढना चाहें, विज्ञान ढूंढना चाहें, वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये λ/4 इसका पहला नोड आएगा, फिर 3 λ/4 आएगा, क्योंकि एक तरफ से बंद है, दूसरी तरफ से खुला हुआ है। बहुत बढ़िया। तो इसको हम देखते हैं ये और इसी में अगर हमने मान लीजिए एक छोटा सा छेद कर दिया, ये मैंने वापस से बनाई और इसको मैंने यहां पर मोड़ा और इसको एक छेद काट दिया और इसी तरह से दूसरा छेद काट दिया। बहुत बढ़िया। और अब इसी स्ट्रॉ को मैं फिर से बजाता हूं। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी बन गई, आप कह सकते हैं बेसुरी है, बेसुरी है कि बांसुरी है, ये तो आप ही बताइएगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ ये पहला सवाल आपके, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर से आ रहा है। ये बांसुरी है, इसमें 2 छेद हैं, तो कितनी तरीके की आवाजें निकाल सकती है?
चलिए मैं आपका वो सवाल ऑन कर देता हूँ। ये जो बांसुरी है इसमें 2 छेद हैं, कितनी तरह की आवाज़ निकाल सकती है? सवाल आने में 1 सेकेंड लगेगा शायद। चलिए डाल रहे हैं, मैं डाल देता हूँ। ये तो दूसरा सवाल आ गया, ये दूसरा वाला सवाल डाल देते हैं। उत्तर देने चालू हो गए। चलिए मैं सवाल बदल देता हूँ। सवाल ये है, चलिए कुछ लोगों ने उत्तर देने चालू कर दिए, बहुत अच्छी बात है। मैं सवाल हमारा स्क्रीन पे दूसरा आ गया, मैं इस सवाल को बता देता हूँ। ये हमारे पास अगर स्ट्रॉ है और इसकी लंबाई, इसकी वेवलेंथ, इसकी जो है जितनी लंबाई है उतनी वेवलेंथ है, एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी इज स्पीड ऑफ द साउंड। बहुत बढ़िया। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब सवाल यह है कि जैसे आपने देखा मैं जैसे जैसे कट कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी। अगर वेवलेंथ 50%, विच इज द क्वेश्चन दैट यू हैव, हाउ मेनी साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ 2 whistle फ्लूट। अरे ये क्वेश्चन अब फिर से चेंज हो गया। चलिए, हाउ मेनी साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ फ्लूट विद 2 होल्स। जो पहला वाला सवाल था, ये दूसरा वाला बाद में कर लेंगे। हाउ मेनी साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट विद 2 होल्स। ये जो मेरी फ्लूट थी, ये जो मेरी फ्लूट थी, इसमें 2 छेद हैं, कितनी तरीके की आवाज निकलेगी? और उत्तर, एक उत्तर अगेन सबसे ऊपर जा रहा है, फिर देख लेंगे क्या है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, द आंसर इज 3। और बहुत सारे लोगों ने सी यानी कि 4, उत्तर 4 दिया, क्योंकि शायद सुनने में आपको 4 सुनाई दी हो। और फिर कुछ लोगों ने डी, 621 लोगों ने डी विच इज 7 बोल दिया। बहुत बढ़िया, 7 आपको सुनाई दे गई। और फिर ऑफ कोर्स द आंसर इज ए दिया, और बी जो सबसे कम था वो। तो देखिए, ये साउंड इसलिए पैदा होती है, और इसको हम पहले समझ लें कि ये आवाज होती है, पैदा क्यों होती है, इससे जुड़ा हुआ ये उत्तर है। साउंड इसलिए पैदा होती है कि ये दोनों चीज, जब हम इसके मुंह में जोर से फूंक मारते हैं तो अंदर लो प्रेशर है, ये वाइब्रेट करने लग जाता है। बिल्कुल इस तरह से अगर इसको पीछे से करें तो भी बजेगी। अब मैं खींच रहा हूं तो अंदर लो प्रेशर है, ये वाइब्रेट करती है। कोई भी चीज में वाइब्रेशन हो, अंदर कंपन होता है। अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेशन रेरिफैक्शन में हिलते हैं और वो वेव ट्रेवल कर जाती है। उसका हम एक बहुत बढ़िया आपको कि वेव चलती कैसे है, वो मैं आपको अभी एक मॉडल दिखाऊंगा अपने वॉलंटियर को बुलाकर। बट बिफोर दैट लेट्स सी कि इसके छेद में आवाज कैसे आई। कहां गई हमारी? हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया। और आपको हमारा कौवा भी शायद बाहर सुनाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसमें 2 छेद हैं, जितनी लंबाई बढ़ेगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम मोटी हो जाएगी। और 2 छेद करने से इस पाइप की लंबाई को हमने 3 भागों में बांट दिया। इतनी लंबाई, इतनी और सबसे बड़ी। दोनों छेद बंद कर दिए तो पूरी लंबाई हो गई। एक पहली उंगली पर रखा तो इफेक्टिव लंबाई इतनी हो गई। यहां पर लगा तो यहीं से सारी हवा निकल गई, इतनी लंबाई हो गई। 2 छेद करने से हमने पाइप को 3 लंबाइयों में बांट दिया, क्योंकि ये छेद तो बंद था, इसलिए 3 आवाजें सुनाई दी। 3 आवाजें। क्यों? क्योंकि दोनों छेद बंद कर दिए पूरी लंबाई, एक बंद करा तो इतनी, और तो 3 और 7। आप कुछ लोगों ने इसलिए भी लिखा क्योंकि बांसुरी में 7 स्वर होते हैं, इसलिए। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी बांसुरी में 6 छेद क्यों होते हैं। 7 स्वरों के लिए 6 छेद चाहिए, ताकि बांसुरी आपकी, और इनफैक्ट आपको लगेगा कि ये बेसुरी बनाई थी, लेकिन असली बांसुरी भी हमने अपनी लैब में पीवीसी पाइप से बनाई है। मैं आपके सारे उदाहरण इसमें दिखा दूंगा। बट बहुत ही सुंदर, ये हमारे यहाँ IIT BHU का एक लड़का आया था, समर में 2 महीने बिताए, उसने बांसुरी बनाई, बहुत सुंदर बांसुरी बनाई। और मुझे मालूम नहीं कि ये कितने लोगों को ये म्यूजिक पता है, बट बहुत पहले बचपन में
मैं बगल वालों के यहाँ टीवी देखने जाया करता था, मालगुडी डेज नाम का एक सीरियल आता था, उसका ये धुन है, अगर आप लोगों को किसी को याद हो, नहीं याद हो तो जाकर देखिए, सुंदर सीरियल है R.K. नारायण का, बहुत ही सुंदर। क्या गिरीश कर्नाड भी थे उसमें, और जो वो बच्चा था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो स्वामी थी, और उस स्वामी की एक दादी थी, एब्सोल्युटली वंडरफुल, उसी की ये धुन थी, और कहीं से कहीं बात चली गई, बट एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग। दिस इज सिंपल पीवीसी पाइप, निश्चित दूरी पर छेद करे हैं, और कितनी दूरी पर छेद करना हो ये गणित बताती है। एंड इनफैक्ट समटाइम्स भी से कि हमारे पास लैब में सामान नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। कल्पना करिए आपके पास अगर साधारण सा कागज हो, ये मैंने कागज से स्ट्रॉ की, अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं हो तो कागज से भी बना सकते हैं। ये कागज की बनाई है, कागज के ऊपर बस टेप लगाई है। किस तरह से बनानी है इसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बट अब आप कल्पना करिए कि हमारे पास अगर साधारण सी स्ट्रॉ हो या कागज हो तो साइंस का बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अलग अलग 7 अलग बच्चों के हाथों में 7 अलग लंबाइयों की अगर स्ट्रॉ दे दी तो स्कूल का बैंड बन जाएगा। अगली बार साइंस का प्रोजेक्ट करेंगे तब मजा आएगा। बैंड बन गया और कोई कीमत नहीं लगी, प्रिंसिपल से पैसे नहीं मांगने पड़े। वी विल जस्ट से कि हम गरीब देश है इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन संसाधनों की कमी नहीं है। हमें अपनी सोच को विस्तृत या प्रखर करना पड़ेगा, तब ये क्लासों में जो चीज़ें बनेंगी और जो रौनक आएगी और आंखों में चमक आएगी वो एक अलग। और मैं